गुलाम आशिक अली के कहने पर सुंदरी को संदरगढ़ ले जाता है, मगर वो बराह रास्त उसे उसकी माँ से नहीं मिलवाता, क्योंकि अगर वो ऐसी हमाकत करता तो जानदार और उसकी बीवी ताइफ जान को जब ये पता चलता कि ये खुर्शीद की बेटी है तो वो बदला लेने के लिए सुंदरी को जिंदा जला देते। इसलिए गुलाम सुंदरी के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो इसकी अपनी बेटी हो। सुंदरी गुलाम और इसकी माँ से बहुत मुतासिर होती है। उसके बाद गुलाम सुंदरी की माँ खुर्शीद से मिलने के लिए हवेली जाता है। वो बड़ी एहतियात से हवेली से गुजरता हुआ सैयदा खुर्शीद फूफू के कमरे में चला जाता है। सुंदरी की माँ पहले तो घबरा जाती है, मगर जब देखती है कि गुलाम आया है तो मुतमईन हो जाती है। वो गुलाम से पूछती है, बेटा खैरियत तो है, सब ठीक है? गुलाम कहता है, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए प्लीज़ इत्मीनान और गौर से सुने, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सुंदरी की माँ कहती है, गुलाम पहेलियाँ न बुझाओ, सीधी बात करो। गुलाम कहता है, खुर्शीद फूफू, आपके शवहर आशिक अली का इंतकाल हो चुका है। मैंने अपने हाथों से उन्हें दफनाया और उन्होंने आपकी एक इमानत मेरे हवाले की है, आपकी जवान बेटी सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी की माँ पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। वो जार व कितार रोती है, मगर अपनी आवाज़ चारदीवारी के अंदर ही रखती है। गुलाम उसे तसल्ली देता है और कहता है, हौसला रखें, अब आपके आंसू पूंछने के लिए आपकी बेटी आ चुकी है। सुंदरी की माँ बेकरारी से कहती है, कहाँ है मेरी बेटी? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। 22 साल बाद मैं अपनी बेटी को देखूंगी। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। गुलाम उसे अपने क्वार्टर में ले आता है जहाँ सुंदरी मौजूद होती है। इधर जब सुंदरी को अपनी माँ के आने की आहट सुनाई देती है तो वो फौरन खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। सामने गुलाम को अपनी माँ के साथ आते देखकर इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। माँ बेटी एक दूसरे को देखते ही गले लग जाती हैं और ससक ससक कर रोने लगती हैं। उसके बाद सुंदरी की माँ गुलाम के पांव पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। गुलाम फौरन कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ के बराबर हैं, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा न करें। फिर सुंदरी की माँ गुलाम से कहती है, बेटा ये राज राज ही रहना चाहिए। अगर मेरे भाई या उसकी बीवी को पता चल गया कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो उसे मार देंगे। तुम उसे शहर ले जाओ, यहाँ रहना इसके लिए महफूज नहीं। तुम जानते हो यहाँ के लोग कितने जालिम हैं। सुंदरी अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, अब आप मिली हैं तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। माँ समझाती है, बेटा हालात को समझने की कोशिश करो। आखिरकार माँ के इसरार पर सुंदरी मान जाती है। गुलाम उसे उसकी माँ से मिलवाकर शहर ले जाने लगता है। सामने से बादशाह अपनी गाड़ी में आ रहा होता है। वो सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर बेहद खुश होता है। बादशाह ये समझ लेता है कि गुलाम उसकी मोहब्बत को ढूंढकर उसके लिए ले आया है।